हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है? तो x बराबर एफ टी वाई बराबर जी टी इक्वेशन दिया गया होगा। तो यह इक्वेशन क्या है? x और y के माध्यम से t संबंध जो जुड़ा हुआ है, इसी इक्वेशन को पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। इसको हिंदी में प्रचलित समीकरण कहते हैं। और देखिए, y x के अलावा यह t के रेस्पेक्ट में है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वह t के फॉर्म में है। तो यह t हमारा जो है, यह t पैरामीटर कहलाएगा। पैरामीटर यानी प्राचल। x और y जो चेंजिंग हो रहा है वो किसके माध्यम से चेंज हो रहा है? तो देखिए, यह x बराबर एफ टी वाई बराबर जी टी जो दिया हुआ है, ये t के फॉर्म में दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन कहेगा कि dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। क्या? तो हम इस y को x के रेस्पेक्ट में तो डेरिवेटिव कर नहीं सकते हैं, नहीं x को x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमारा जो फॉर्म दिया हुआ है t के फॉर्म में है। तो जब t के फॉर्म में है तो डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में होगा। तो चलिए हम इसको t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t वी गेट। तो यह देखिए डी एक्स बाई डी टी होगा, हो जाएगा। और एफ टी को डेरिवेटिव करेंगे तो डी एफ टी बाई डी टी होगा। उसी तरह से अगर हम y को डिफरेंशिएट करें तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू डी जी टी बाई डी टी होगा। अब इसे एफ डेक्स टी, देखिए एफ टी का डेरिवेटिव को हम एफ डैश टी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेरिवेटिव एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैक्स एक्स होता है। तो एफ टी का डेरिवेटिव एफ डैक्स टी होगा। अच्छा, उसके बाद यहां पर डी वाई बाई डी टी जी टी है, तो जी टी का डेरिवेटिव जी डैश टी हो जाएगा। तो अब हमको बताना है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का पैरामेट्रिक फॉर्म है डी वाई बाई डी टी। पहले डी वाई वाला, तो डी वाई वाला फॉर्म क्या है? डी वाई बाई डी टी है। देखिए यहां पर दिया हुआ है ना। तो डी वाई बाई डी टी। और डी एक्स का तो यहां पर है डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। ऐसे भी देखिए डी टी कट के डी वाई बाई डी एक्स ही बचेगा। तो डी वाई बाई डी टी का मान लिख देते हैं। कितना है वैल्यू इसका? जी डैश टी बाई डी एक्स बाई डी टी है आपको एफ डैश टी। यही आपका आंसर आया। हाँ, तो एग्जाम्पल है x इक्वल टू ए कॉस टी, y इक्वल टू बी साइन टी। तो यह जो पैरामेट्रिक फॉर्म है t के फॉर्म में है, तो ये डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में होगा। तो इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t वी गेट, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया है वो t के फॉर्म में है। तो चलिए x को जब हम t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी होगा इक्वल टू ए। तो ए हमारा कोफिशिएंट हुआ। कैसे? x को t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो x और t के अलावा जो को अन्य क्वांटिटीज मिलेंगे वह कांस्टेंट होंगे। ठीक है ना। तो ए बाहर निकल आएगा और डी कॉस टी बाई डी टी। अब इधर इसको भी y वाला को भी कर देते हैं।
तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू बी कोफिशियंट है तो बाहर डी साइन टी अब बाई डी टी। तो यह dx बाई डी टी इक्वल टू ए कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, तो ये हो जाएगा माइनस में ए साइन टी, माइनस को पहले लिख लिए। अब इसी तरह इधर तो डी वाई बाई डी टी बराबर बी ज्यों का त्यों, यहां साइन टी है तो साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी। बोलिए होगा। तो नाउ अब हमको बताना है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का पैरामेट्रिक फॉर्म टी के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी टी अब बट्टा डी एक्स बाई डी टी, यही हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म हुआ। तो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू कितना है, तो देखिए डी वाई बाई डी टी यहां पर है ना, डी वाई बाई डी टी क्या है बी कॉस टी अब बट्टा डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी का मान देखिए ऊपर दिया है ना, कितना है माइनस में ए साइन टी, माइनस में ए साइन टी। तो देखिए ये b बाई ए तो माइनस बी बाई ए लिख लेते हैं, माइनस नीचा लिखे या ऊपर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये कॉस बाई साइन को हम एक फॉर्मूला लगा दे, कॉस बाई साइन क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा कोट थीटा, तो यहां कॉस टी बाई साइन टी हो जाएगा कोट टी, यही आपका आंसर आया। एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ तो नेक्स्ट एग्जांपल है x इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, y इक्वल टू ए कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा, है ना। अब यह जो हमारा फंक्शन दिया है थीटा के फॉर्म में है, लेकिन इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो t के फॉर्म में था, तो हम उसको t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किए हैं। लेकिन यह जो क्वेश्चन है थीटा के रेस्पेक्ट में है ना, थीटा के फॉर्म में है, तो जब ये थीटा के फॉर्म में है तो ये थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। तो चलिए इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, क्योंकि थीटा के फॉर्म में है। तो आइए x को डेरिवेटिव करेंगे तो आपको डी एक्स बाई डी थीटा होगा ना। a कोफिशिएंट है तो बाहर करते। अब साइन थीटा को डेरिवेटिव करना, देखिए तो डी साइन थीटा बाई डी थीटा माइनस, अब यहां साइन टू थीटा है तो डी साइन टू थीटा, साइन का एंगल टू थीटा है तो टू थीटा के रेस्पेक्ट में, और फिर इस टू थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में हो गया। अब आइए तो ए साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा। देखिए डेरिवेटिव का अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो डिफरेंशिएशन का फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसको आप लोग देख लीजिए, उसमें इसको बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। तो आइए यहां अब साइन टू थीटा को करना है तो कॉस टू थीटा इनटू टू थीटा, तो टू कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट बाहर आएगा तो बचेगा डी थीटा बाई डी थीटा, तो डी थीटा जब टू बाहर आएगा तो डी थीटा बाई डी थीटा, तो टू इंटू वन टू, और डी थीटा बाई डी थीटा का मान एक, दो से एक में गुना होगा तो होगा दो। ये समझ में आ गया। एक स्टेप और बढ़ते तो ए इंटू कॉस थीटा अब माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा तो टू कॉस टू थीटा, ये हो गया। अब y को डिफरेंशिएट करना है थीटा के रेस्पेक्ट में,
चलिए इसलिए dy बाई डी थीटा, तो यहां पर a कोफिशिएंट है तो बाहर आएगा। अब cos थीटा को तो d cos थीटा बाई डी थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव d cos थीटा बाई डी थीटा, माइनस cos 2 थीटा है तो d cos 2 थीटा बाई d 2 थीटा, क्योंकि cos का एंगल 2 थीटा है तो ये चैन रूल एंगल के रेस्पेक्ट में, फिर इस एंगल को थीटा के फॉर्म में तो थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डी 2 थीटा बाई डी थीटा। तो यहां पर आइए a इंटू कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन थीटा, माइनस अब यहां cos 2 थीटा तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस आई माइनस मिलके प्लस साइन 2 थीटा इंटू 2 थीटा का डेरिवेटिव, तो 2 थीटा का डेरिवेटिव यहां पर किए हैं, आया है 2। अब एक स्टेप और बढ़ते हैं, तो a इंटू, देखिए ये माइनस में है प्लस में है, तो प्लस वाला को पहले माइनस वाला को बाद में लिख सकते हैं। तो आइए 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, इतना होगा। तो हमारा dx बाई डी थीटा dy बाई डी थीटा निकल गया। अब हमको dx बाई डी थीटा dy बाई dx बताना है, तो आइए नाउ dy बाई dx, dy बाई डी थीटा बटा dx बाई डी थीटा। देखिए dy बाई डी थीटा कितना है, यहां पर दिया है a इंटू 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, अब बाई dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा का मान देखिए यहां पर निकाले हैं, आया है a इंटू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा आया है। अभी a से a कट जाएगा, ये आगे प्रोसेस होने वाला नहीं है तो हम इसको इसी पर छोड़ देंगे। तो आइए इसको लिख लेते हैं 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, यही हमारा dy बाई dx निकला, यही आंसर हुआ। तो इस तरह से आप लोग एक्सरसाइज 5.6 को कंप्लीट कर लेंगे, और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, कमेंट बॉक्स में, ताकि उस क्वेश्चन को हम सोल्व करके आप तक पहुंचा।